हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गोयन जो सोयो के साथ होता है, पर उसको कार में काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी, पर सोयो जो कंडीशनर को बंद ही नहीं कर रहा होता, इसी वजह से गोयन को कार से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे वो कार से बाहर जाता है तो दूसरी तरफ से हमें रुआन दिखाई जाती है जो बाहर आती है, पर एक कार को देखती, जिस कार में देखने के लिए जाती है कि वहाँ कार में कौन बैठा है। तो पता लगता है कि कार में कोई और नहीं बल्कि लोफियन था। ये देखकर वो उसे उठाकर बाहर लेकर आते हैं। पूछने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे पहले लोफियन बताता कि वो यहाँ पर यानमो के लिए आया था, पर वो तो इससे पहले सारे आंस देने लगती है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो ना, और कहोगे कि तुम अचानक मिल गए मुझे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिलता बताने का। इतने में ऊपर से फूल की पत्तियां गिरने लगती है, जिसे देखकर लोफियन रुआन के सर के ऊपर हाथ कर देता है। इससे रुआन काफी इंप्रेस तो होती है, पर उसको पीछे की तरफ धक्का मारते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों, किस वजह से आए। वो जो सारी बातें रुआन ने की थी, उन बातों का जवाब देते हुए वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी किस्मत को मिलवाने के लिए लाया था। और वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि गोयन मेरे पास है, और गोयन मुझे रात में भी छोड़कर चला गया था। ये बात सुनकर लोफियन तो कहने लगता है कि गोयन तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता है, वो कहाँ पर गया था तुम्हें छोड़ने के बाद। तो रुआन उसे बताते हैं कि यानमो के पास गया था, और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो नजर रखती फिरूं, मुझे क्या पता वो कहाँ गया। पर लोफियन को तो इतना गुस्सा होता है कि वो गोयन को मारने के लिए पहुंच जाता है जो यानमो के साथ होता है। उसको एक मुंह पर लगाता है, जिसकी वजह से यानमो ने गोयन को पकड़ा होता है। ये देखकर लोफियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जबकि रुआन को तो लग रहा होता है कि दो लड़के उसी की वजह से लड़ रहे हैं आपस में, बट रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो बल्कि पीछे पीछे लोफियन के आती है, उसे रोकने लगती है, पर लोफियन तो यहाँ पर रुकना ही नहीं चाह रहा था। बट रुआन कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होगा। ये कहकर उसकी कार में बैठ जाते हो, वो भी वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। इतने यानमो दिखाई जाते जो गोयन के साथ होते। गोयन से लोफियन की जगह पर सॉरी करी होती, जबकि गोयन कहता है कि तुम उसकी जगह पर क्यों सॉरी करी, जबकि तुम तो उसे जानती भी नहीं हो। तो यानमो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हो, हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम्हें मैं ये बात नहीं बता सकती। अब इतना कह रहे होते हो तो बाहर से सोयो ने आवाज दे रहा होता है जाने के लिए। तो यानमो भी उसे आगे से कहते हैं कि हाँ 1 मिनट में आ रहे हैं। और वैसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ पर जोहान भी सीओ के साथ था, और से कहने लगता है कि तुम्हारे साथ चू आई थी, वो कहाँ पर है। तो सीओ से बताते कि वो वापस चली गई थी कंपनी के काम की वजह से। ये बात सुनकर तो वो काफी खुश हो जाता, कहने लगता है कि तुम अकेली बोर होगी पूरे रास्ते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर सीओ तो उसको लेकर जाने के लिए मान ही नहीं रही होती। तो वो भी आगे से कहने लगता है कि मुझे भी कंपनी में एक अर्जेंट काम आ गया है, और 5 मिनट पहले मेरी कार भी खराब हो गई थी, इसलिए तुम क्या मुझे लिफ्ट दे सकती है। कहकर खुद उसकी कार में जाकर बैठ जाता, जबकि सीओ ने तो हाँ भी नहीं की थी। और इधर सोयो यानमो के लिए डोर ओपन कर रहा होता है, पर वहाँ पर तो गोयान बैठे लगता है। तो वो गोयान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों, तुम अपनी कार पे आओ ना। तो गोयान कहने लगता है कि मेरी कार खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी कार में ही जाऊंगा। पर सोयो कहता है कि मैं तो थोड़ा टाइम यानमो के साथ अकेले गुजारना चाहता हूँ। पर यानमो कहते हैं कि अकेले टाइम बिल्कुल भी नहीं। ये बात कहकर जैसे उसको छींक आते हैं, तो जल्दी से सोयो उसे अपनी जैकेट देने लगता है, पर वो उसे जैकेट नहीं लेती, बल्कि कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कार में जाकर बैठ जाती है। गोयन भी कार में पीछे बैठने लगता है, जिसे देखकर यानमो से रोक लेते हैं और कहती है कि तुम आगे बैठो ना। तो वो कहता है कि मैं वीआईपी हूँ, वीआईपी लोग पीछे बैठते हैं। ये कहकर पीछे बैठ जाता है। सोयो से भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो भी यानमो के साथ पीछे बैठ गया था। दोनों उसको दरमियान में सैंडविच बनाकर लेकर जा रहे होते हैं, और दिखाया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आई होती है, जहाँ पर पता लगता है कि एक दूसरी कंपनी ने फेज 3 को स्टार्ट किया था और उससे मेडिसिन भी बना ली है। इस बात पर तो गोयन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसके लिए तो इतनी ज्यादा रिसर्च और काम वगैरह करना था, पर उन लोगों ने इतना जल्दी काम कैसे कर लिया। अभी ये बात चली रही होती तो इतने में वहाँ पर सोयो भी आ जाता है, जो आकर गोयन का साथ दे रहा होता है। तो वो सब कहने लगते हैं कि तुम अभी भी गोयन का साथ दे रहे हो। तो गोयन तो ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, और सोयो उनसे 3 दिन का टाइम मांगता है कि मैं आप लोगों को 3 दिन में इसका अंश दे दूंगा। जबकि सोयो के पास उसका असिस्टेंट आकर बता रहा होता है कि आपने 3 दिन तो मांग लिया, पर 3 दिन में आपको पता है कि कंपनी का स्टॉक कितना नीचे चला जाएगा। ये बात सुनकर सोयो से कहने लगता है कि तुम्हें जितना काम कहा गया ना, तुम उतना ही काम करो। और इधर हमें गोयान दिखाया जाता है, जो उसी चिकन शॉप में आकर बैठा होता है, काम वगैरह कर रहा होता है। ये देखकर कोलीग्स वगैरह बातें कर रहे होते हैं कि साई के ऊपर जब से ये परेशानी आई तब से उन्होंने खाना छोड़ा हुआ है। ये बात सुनकर तो यानमो को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एक कोलीग को उनके लिए खाना देने के लिए जाती है कि ये गोयान को दे दो। पर वो बताने लगता है कि आपको ये नहीं पता, जब वो काम कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, कहो तो मैं खुद खा लूं। पर यानमो उसे भी नहीं खाने देती, बल्कि खुद ही गोयान को देने के लिए पहुंच जाती। गोयान कहते हैं कि क्या तुम्हें रोज का नहीं पता। पर यानमो कहती है कि मुझे क्या रोज का पता हो, यहाँ पे खाने का टाइम है तो तुम खाओ। ये कहकर जब देरी होती है तो उसे पता होता है कि गोयान को क्या पसंद है, इसलिए उसने गोयान का फेवरेट सैंडविच दिया था। जबकि गोयान तो उससे पूछे लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ये खाता हूँ। तो कहते कि मैंने तो ऐसे तुम्हें कुछ भी दे दिया। ये कहकर वहाँ चली जाती है। उसके जाने के बाद गोयान भी दूसरी साइड पर सैंडविच करने के बाद उसे खाने लगता है, जबकि वो खुद ही अपने रोज को भूल गया था। अब यानमो अपने दोस्तों के पास वापस तो आ गई थी, पर सोचे होते ही कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे ये भी पता था कि सबसे बड़ी विलन कोई और नहीं बल्कि शाओजी है, उसी पर नजर रखनी होगी। इसीलिए वो नेक्स्ट डे गोयन के घर पर पहुंच जाते और प्रैक्टिस कर रही होती है कि उसने कैसे गोयन को बताना है कि उनके काम को किसी और ने नहीं बल्कि शाओजी ने चुराया है। पर सोचने लगते है कि वो तो मुझसे पूछेगा कि मैंने इस बात के बारे में कैसे पता लगवाया, और मेरे पास तो कोई आंसर नहीं है। अब इन्हीं सब बातों की जब प्रैक्टिस वगैरह करी होती तो वहाँ पर गोयन उसे देख लेता और उसके पास आकर खड़ा
खड़ा होकर जैसे आवाज देता तो यानमो तो डर जाते हो, कहने लगती कि तुमने तो आते हुए आवाज भी नहीं की और मुझे डरा दिया। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करी, तो वो बताते हैं कि मैं ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। और गोयन कहता है कि मैंने तो ऑर्डर करवाया ही नहीं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने करवाया होगा। तो गोयन कहता है कि मैं कंफर्म कर लेता हूँ, पर वो तो उसे कॉल ही नहीं करने दे रही होते। कहती है कि अगर उन्होंने नहीं भी करवाया तो ये मेरी तरफ से रख लो, और मैंने तुमसे एक और भी बात कर ली, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। अब गोयन भी उसके सामने बैठ जाता है, बात वगैरह करने लगता है। यानमो से पूछे होते कि क्या तुम्हारी कंपनी में कोई मसला हुआ है, तो गोयन उसको कोई भी मसले के बारे में नहीं बताता। इससे आगे यानमो बात करती थी मैं वहाँ पर सोयो आ जाता है, जो यानमो को देखकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। अब यहाँ पर भी यानमो ये बहाना लगाती थी कि मैं तो यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए आई थी, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। सोयो को कुछ तो ठीक नहीं लग रहा होता, पर फिर भी वो गोयन से बात करने के लिए बैठ जाता है। और गोयन दिखाया जाता है जो शाओजी से मिलने के लिए आता है, और उसके बाहर टेडी बेयर बनकर यानमो उस पर नजर रख रही होती है। कहने लगती है कि मैं गोयान और शाओजी दोनों पर नजर रखना चाहती, पर गोयान तो खुद ही शाओजी से मिलने के लिए आ गया है, जबकि शाओजी से काफी अच्छे से बात कर रही होती है और उसके काम को भी देख रही होती है कि प्रोफेसर आपका कैसा काम है और आपको किस चीज में मेरी हेल्प की जरूरत पड़ गई। इसी तरह वो दोनों आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं, और उनकी दूर से खड़े होकर यानमो भी सारी बातें सुन रही होती है। और गोयान कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ पर उससे बात करने के लिए सोयो और उसका असिस्टेंट आते हैं, जो आकर उससे बात तो कर रहे होते हैं कि तुम्हें अब इस फेज पर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें भी इस चीज से आगे बढ़ना चाहिए। बट गोयन तो इस बात को नहीं मान रहा होता, पर सोयो उस पर काफी चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से गोयन तो बिल्कुल चुप हो गया। तो सोयो कहता है कि तुम्हें अगर कहा है ना तो तुम्हें करना होगा, पर गोयन कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो। सोयो कहता है कि अब तुम्हें कोई भी टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा करना है। ये बात कहकर सोयो वहाँ से चला जाता है। सोयो जैसे बाहर जाता है तो बाकी स्टाफ लोग सोयो से आके पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो सोयो कहता है कि आज मैं इस तरह बोला हूँ, ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कल को आप लोगों पर भी ऐसे बोलूंगा। ये बात कहकर सोयो वहाँ से चला जाता है, पर उसने एक लड़की और एक लड़के को भी बोल दिया था कि तुम भी इसकी जगह पर लीडर बन सकते हो। वही लड़का लड़की गोयन के पास आ जाता है, लड़की कोई और नहीं थी बल्कि शाओजी थी। अब वो दोनों इस तरह गोयन के साथ हो जाते हैं कि हम तो कभी भी आपकी जगह का नहीं लेना चाहते, बल्कि मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गोयन कहते कि क्या तुम इस जगह को गंदा कह रहे हो, तो कहते कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। पर गोयन चुप करके वहाँ से चला जाता है, और मिस्टर जाओ दिखाए जाते हैं, जिनके पास मिस्टर वे आए हुए थे। वो आकर बता रहे होते हैं कि अब तो सोयो हमारे हाथ में है, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, ना ही गोयन का साथ देगा, तो इसका मतलब गोयन भी हमारे हाथ में है। इसी बात से वो सब खुश हो रहे होते हैं। अब इनकी फेज 3 के लिए मीटिंग होना स्टार्ट हो गई थी, और शाओजी दिखाई जाती जो फिर से उन्हीं लोगों से मिलने के लिए जा रही होती जिनसे उनकी पहले से डील हुई थी। ये सब यानमो भी देख रही होती, क्योंकि वो शाओजी का पीछा कर रही थी। शाओजी जैसे वहाँ से बात करके बाहर निकलती है, तो वो भी शाओजी का पीछा करने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर उनकी से बात करने के लिए आई थी, पर शाओजी तो किसी बात को नहीं मारी होती। ये देखकर यानमो भी उसको मना ही लेती है, जब वो रिसर्च का नाम लेती है कि तुमने सारा डाटा लिख किया था ना। अब इस बात पर तो वो बिल्कुल चुप हो जाते, कहने लगती कि तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला। वैसे यहीं पर सीन कट होता है और मैं गोयन दिखाया जाता है, जिसके पास सोयो आता है, और सोयो आकर उसको उन दोनों लड़का लड़की की रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें शाओजी की रिपोर्ट भी थी। और शाओजी की रिपोर्ट देखने के बाद पता लग जाता है कि यही सब कामों के पीछे है। पर सोयो तो कहता है कि मैं तो उसको जाते साथ ही निकाल दूंगा। और गोयन कहता है कि अभी इतनी जल्दी नहीं, इतना जल्दी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। इतने में डोर की बेल होती है, तो गोयन डोर पर देखने के लिए जाता है कि कौन है। तो आगे से पता लगता है कि कोई और नहीं बल्कि यानमो थी, जो उसे शाओजी के बारे में बताने के लिए आई थी, और शाओजी के बारे में अभी बताना चाह रही होती। तो पीछे से सोयो आ जाता है। सोयो को देखकर वो पूछने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसी की कंपनी के मसलों के बारे में बात कर रही होती, जिस पर सोयो से बता देता है कि वो तो सॉल्व हो गए। ये सुनकर तो यानमो भी कुछ शौक हो जाती कि ये सॉल्व कैसे हुए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।